Hello friends, welcome to my channel Natural Health and Living. Welcome to this new video, friends. Unlocking the secret link in between gut and our brain. Friend, इमेजिन कीजिए कि थोड़ी देर पहले आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है और आपने चॉकलेट ब्राउनी को खाया है या आपने बहुत ही जूसी ऑरेंजेस को खाया है थोड़ी देर पहले। कैसा लगा फ्रेंड्स? एक्साइटेड ना? और किसी का तो सलाइवा भी आ गया। ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम सारे फीलिंग्स को फील करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करता है जो हमें फीलिंग्स देता है या इमोशंस को हमारे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सोचिए, आपका थोड़ी देर में एग्जाम है या आपको जॉब से फायर कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ब्रेन डिफरेंट केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसके कारण हम स्ट्रेस और एंजाइटी को फील करते हैं। जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन को हम हमारे इमोशन से और इन न्यूरोट्रांसमीटर से फील करते हैं जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। ये जो हमारे अंदर ब्रेन नाम का ऑर्गन है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, क्या हम फील करते हैं, क्या हम थिंक करते हैं, क्या हम एक्शन लेंगे। ऐसा मुझे पहले लगता था फ्रेंड्स, बट मैं एक फूडी हूँ और जब मैं न्यूट्रिशन का स्टडी कर रही थी तब मुझे पता चला कि वी हैव अ सेकंड ब्रेन जिसको हम गट कहते हैं और वो उसी तरह सारे हमारे फिजिकल और मेंटल फंक्शन को कंट्रोल करता है जैसे कि हमारा ब्रेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कोई लिंक है। जिस तरह से हमारे मॉडर्न डिसीजेस आजकल ग्लोबली स्प्रेड होते जा रहे हैं, चाहे वो ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो या फिर मेंटल इलनेसेस। सो फ्रेंड, 2004 में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनमें 2 ग्रुप ऑफ रैट लिए गए जिसमें से जो एक ग्रुप था उसमें के रैट के जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली निकाल दिया गया और दूसरे ग्रुप को एज इज रखा गया और फिर उनको एक स्ट्रेसफुल इवेंट को एक्सपोज किया गया। तो पता चला कि जिस ग्रुप के रैट के इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया निकाल दिए गए थे वो ग्रुप बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और फिर इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया गट ब्रेन एक्सिस। तो इसके पीछे आइडिया ये है फ्रेंड कि हमारे जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्रेन एज वेल एज नर्वस सिस्टम फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम ह्यूमन बीइंग में भी होता है। हमारे इंटेस्टाइन में दोनों टाइप के बैक्टीरिया मीन्स गुड बैक्टीरिया एज वेल एज बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। इनमें से कौन जीतेगा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके ऊपर हमारी सारी बीमारियां ओबेसिटी से लेके मूड स्विंग तक सारा ही डिपेंड होता है और दोनों टाइप के बैक्टीरिया हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो हम इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं जिसके कारण हम एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, मूड स्विंग और बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर को भी हम फील कर सकते हैं। अगर हमारे गुड बैक्टीरिया बैलेंस में है तो हम रिलैक्स फील करते हैं, हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी काम रहती है, उसके साथ साथ हम हैप्पी फील करते हैं, प्लीजेंट फील करते हैं और इन बैक्टीरिया को हम माइक्रोबायोम कहते हैं। वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं और वाइस वर्सा हम भी उनके लिए जरूरी होते हैं। फ्रेंड्स, इनको हेल्दी रखने के लिए, हमारे माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने के लिए हमें हमारे गट बैक्टीरिया को बैलेंस में रखना जरूरी होता है। और वो कैसे? तो इसके लिए हमें राइट फूड खाना जरूरी है। जिस तरह से खाना हम खाएंगे उसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी और इसका असर हमारे ओवरऑल वेल बीइंग्स पे भी होता है। फ्रेंड्स, हमारे लिए ये कुछ नया नहीं है और साइंटिफिक स्टडी में भी ये पता चला है कि कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल गुड गट बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, जिन्हें प्रोबायोटिक कहा जाता है, प्रीबायोटिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि सालों से हम एक चीज खाते आ रहे हैं जिसको हम दही बोलते हैं या कर्ड बोलते हैं। किसी भी काम की शुरुआत से पहले हम इसे खाते हैं ताकि हमारी जो गट है वो स्टेबल रहे और काम रहे और हम उस काम को पूरी एफिशिएंसी से पूरा कर पाए। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपेक्षा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा और फिर आने वाले वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज प्रीबायोटिक